विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरो रवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् यौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु श्रीरस्तु कल्याणमस्तु शुभं भूयात्। नमस्कार, प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आइए थोड़ा सा गायत्री मंत्र शांति शांति शांति। नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। सब लोगों को प्रणाम। आइए जुड़ें एक साथ। सहनौ भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। उपनिषद वाक्य है कि हम सब लोग एक साथ रहें, उस ईश्वर की आराधना करें
एक दूसरे से द्वेष न करें, एक दूसरे से ईर्ष्या न करें, संसार की उन्नति की प्रार्थना करें। संसार की उन्नति में हमारी भी उन्नति है, और हमारी उन्नति के लिए ये जो हमारी जिह्वा है ना, इस जिह्वा का बड़ा भारी रोल हमारी लाइफ में होता है। इस जिह्वा का संबंध है, जिस संबंध में हम लोग कहते हैं कि ये जो जिह्वा है, इस जिह्वा में सरस्वती का स्थान है। माँ सरस्वती इस जिह्वा के ऊपर बैठकर हमारे जीवन को शुद्ध बनाती है, पवित्र बनाती है। इसलिए हम सब लोग अपनी जिह्वा के लिए बड़ा सुंदर मंत्र कहा गया है कि हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिये, हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिये, नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। अर्थात हे जिह्वे, हे मेरी जिह्वा, मेरी जीभ, तुम रस को ग्रहण करने वाली हो। आपको रस का, टेस्ट का पता किससे लगता है? जिह्वा से लगता है ना। तो अपनी जिह्वा से प्रार्थना की कि हे जिह्वे रस सारज्ञे, रस को जानने वाली, रस के सार को जानने वाली, रस के मीनिंग को जानने वाली, और सर्वदा मधुर प्रिय, और हमेशा मधुर, मीठा, अच्छा बोलने वाली, अच्छा और सच्चा बोलने वाली। तुम एक काम करो, नारायणाख्य पीयूषम, भगवान नारायण के नाम का जो अमृत तत्व है उसे निरंतर पिया करो। तो उसका निरंतर जाप किया करो। इससे ये जो जिह्वा हमारी है, इस जिह्वा के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आपको अगर दोनों तरफ उजाला चाहिए, अगर आपको उजाला दोनों तरफ चाहिए, घर के बाहर भी और घर के भीतर भी, घर के बाहर भी उजाला चाहिए और घर के भीतर भी उजाला चाहिए, और लैंप आपके पास एक है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास लैंप एक ही है कि आप उजाला कैसे करें? घर के अंदर उजाला करना है, घर के बाहर उजाला करना है, पर लैंप आपके पास एक है, तब आप क्या करेंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ट्रिक बताई कि आपके घर के अंदर का काम भी चल जाए और आपके घर के आगे आंगन का भी काम चल जाए। पुराने समय की बात है। आज तो हम लोग बहुत तरह की लाइट लगा करके जीवन अपना गुजार रहे हैं ना, लेकिन पहले लैंप हुआ करता था, लंपू जिसको कहते हैं। उस लंपू से भी पहले का जो हमारा जीवन है, सनातनी जीवन, वो दिए का है, दीपक। घर में दीपक जलता रहता था। वो दीपक दो काम किया करता था। एक तो वो दीपक काम किया करता था कि देवताओं के सन्मुख होकर के उनकी आराधना और परिवार के सनातन रूप को विकसित करता था, विकास देता था। घर में दिया जल रहा है, धूप जल रही है, अवश्य किसी सनातनी का घर होगा। यहाँ तक कि सनातन धर्म की प्रैक्टिस में इतना तक बताया गया है कि कभी कभी चौराहे में भी दिया जला दिया करो। ये हम दीपावली को विशेष करते हैं, जब हम दीपावली में एक चौमुखी चिराग जला करके और रास्ते पर, चौराहे पर रखते हैं। परंतु घर में निरंतर दिया प्रकाश जो है वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य नारायण को, प्रकाश है। तो दिया जला करके हम दिए के प्रकाश में घर के सारे काम किया करते थे। उतनी रोशनी पर्याप्त हुआ करती थी। अब जब से ये लाइट का सिस्टम आया जीवन में, तो लाइट के सिस्टम के आने से एक बड़ी भारी समस्या हुई कि लोगों ने घर के मंदिर में
दिए जलाने शुरू कर दिए। कौन से वाले? लाइट वाले, इलेक्ट्रिक। लेकिन जो कपास की बत्ती का, जो मिट्टी का दिया, कपास की बत्ती जिसमें तेल हो, उस तेल का दिया जलाना बंद कर दिया। अब तो मैं जिस परिवेश में रहता हूं वहां तो दिए कुछ और ही शक्ल के हो गए हैं। जिस परिवेश में मैं रहता हूं वहां देखता हूं कि वो कांच के गिलास में तेल भर के उसके ऊपर फ्लोटिंग वाली वो बत्ती रख देते हैं, चाइनीज टाइप। अब वो जलती रहती है। अब ये एक मॉडर्न तरीका हो गया, इसको परिणाम है, क्रिटिसिज्म नहीं है, पर ऐसा अमूमन हम भारतीयों के घर में होने लगा है। कांच का दिया, उसमें तेल, उस तेल में वो फ्लोटिंग वाली बत्ती डाल करके बस दिन भर वो जोत जली हुई है, जल रही है जब तक जल रही है। आपके सनातन धर्म की पद्धति क्या है? आपके सनातन धर्म की पद्धति है कि मिट्टी का दिया हो, मिट्टी का दिया। देखिए, उस मिट्टी के दिए की बड़ी भारी महिमा है। मिट्टी के दिए में वो 5 एलिमेंट्स, पांचों के पांचों तत्व हुआ करते हैं। मिट्टी का दिया मिट्टी से बनता है, अर्थ एलिमेंट, उसमें पानी मिलाया जाता है, वाटर एलिमेंट, उसको अग्नि में पकाया जाता है, फायर एलिमेंट, उसमें तेल भरा जाता है। तो पांचों के पांचों, और फिर उसके बाद उसका प्रकाश जो है, वो प्रकाश, और प्रकाश के साथ साथ उसके जलने के बाद जो स्मोक जो उसका है वो इस स्काई में डिसॉल्व हो जाता है। तो वो दिया 5 तत्वों का रिप्रेजेंट करता है। और उस दिए के आगे एक मुख होता है, फेस। हमेशा उस दिए के फेस को ईस्ट की तरफ रखना चाहिए। दिए का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ हो। एक मुखी चिराग, एक मुख वाला, चतुर्मुख, 4 मुखी, जो चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। इसके डायरेक्शन होते हैं रखने के। तो सनातन पद्धति में वो दिया आप जलाते हैं, जिसमें तेल डालते हैं, उसमें कपास की बत्ती। कल मैं इस बारे में आपके साथ बात करूंगा, मुझे याद दिला दीजिएगा। आज बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, परंतु आज मैं इतनी सी बात करना चाह रहा हूं कि इन रोशनी के ऐसे युग में हम लोग रह रहे हैं, जिस युग में उन दियों की जो मर्मता थी, उन दियों का जो कर्म था, उन दीपकों की जो हमारे जीवन के साथ जो शैली, जो पद्धति, वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। दिया जलता है, प्रकाश होता है, अग्नि देवता जो साक्षात आपके बुलाने से आ जाते हैं, उन्हीं अग्नि देवता को साक्षी मानकर आप अपनी प्रार्थनाएं किया करते हैं। दीपक जलाने का मतलब स्विच ऑन कर दिया आपने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि अगर आपके घर में एक ही दिया है, आपका काम आंगन में, घर के आंगन में भी है और घर के भीतर भी है, तब आप कैसे करेंगे? जो बाहर और भीतर दोनों तरफ उजाला चाहते हो तो क्या प्रैक्टिस आप करोगे? तो सब देखने लगे, बोले ऐसी कैसे प्रैक्टिस होगी? एक ही दिया है, जब अंदर काम होगा तो अंदर लेकर के आएंगे, जब घर के बाहर काम होगा तो बाहर लेकर के जाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सॉल्यूशन दिया। बोले इस दिए को जला करके घर की देहरी पर रख दीजिए, डोर स्टेप, दरवाजे पर रख दीजिए। प्रकाश अंदर भी जाएगा और बाहर भी जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखा गया तो प्रकाश आंगन में भी था और प्रकाश घर के अंदर भी था। इसी प्रकाश अपने जीवन के, अगर बाहर आपने प्रकाश करना है और भीतर प्रकाश करना है, तो ये देहरी, देहली, ये जो दहलीज है आपकी, आपका मुख है, ओंठ है, जिह्वा है। इस जिह्वा के ऊपर भगवान राम के नाम का दिया जला दो। जब भगवान के नाम का दीपक, आपके अच्छी वाणी का दीपक आपके मुख में होगा, तो आपके अंदर भी उजाला होगा और आपके बाहर भी उजाला होगा। राम नाम मणि दीप धरी। तो ये दीपक अंदर भी प्रकाश करेगा और ये दीपक बाहर भी प्रकाश करेगा। तो आपका जीवन बाहर से भी और भीतर से भी प्रकाशित होगा।
जीवन बाहर से प्रकाशित हो इतना आवश्यक नहीं है, जीवन भीतर से प्रकाशित हो वो ज्यादा आवश्यक है। भीतर से प्रकाशित हो, अंदर से प्रकाश हो, अंदर से ऊर्जा हो, अंदर से आपके एक प्रेम झलकता हो, अंदर से ईश्वरीय शक्ति आपको अनुभव में आती हो, उसके लिए बड़ा आवश्यक है। और वही अंदर से फिर बाहर आती है, वही अंदर से बाहर आती है। इसलिए कहा गया, हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिये नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। ए मेरी जिह्वा, मेरी वाणी नित्य निरंतर भगवान के, नारायण के नाम का अमृत पान करती रहे। इसलिए हम लोग नारायण नाम का जाप करते हैं, नमो नारायण। इसे अष्टाक्षर मंत्र भी कहते हैं। तो आज आप सब लोगों के साथ बात करने के लिए, आज आप सब लोगों के साथ सुंदर इस सत्संग में आप सब लोगों का बड़ा स्वागत है। आप लोग प्रतीक्षा करते रहते होंगे, मैं भी प्रतीक्षा करता हूँ 8 बजे की, कि कब 8 बजेंगे, कब आप लोगों के सामने आऊँगा। आप लोगों से मिलना भी हो जाता है, थोड़ा भगवत चर्चा भी हो जाती है, और अपने जीवन में उस प्रकाश से हम लोग बाहर भी और भीतर भी जो अंधेरा हमारा है उस अंधेरे को दूर कर लेते हैं। जिसे आप लोग गाते हैं, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर, सुख का सा सूरज डूबा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। बस कर्मों को ही तो शुद्ध करना है, कर्मों को ही अच्छा करने के लिए हम सब लोग इस दुनिया में आते हैं। और ये जो कोरोना नाम का जो वायरस है ना, इसे नेगेटिव में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे तो बहुत नेगेटिव में चले जाएंगे। मालूम है आजकल क्या हो रहा है? आप लोगों के साथ होता है? नहीं होता। बड़ा अच्छा है अगर आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है। 20 बार दिन भर में अपना टेम्परेचर खुद ही चेक करते हैं। थोड़ा सा अब क्योंकि कुछ काम नहीं है करने के लिए, चलने के लिए, तो वो जो थोड़ा सा ना गैस्ट्रिक भी हो रहा है, तो लग रहा है अनकंफर्ट फील हो रहा है, कैन नॉट ब्रीथ। हाय, कहीं मुझे ही तो नहीं हो गया कोरोना। भय। तो उसी में दिन बीत रहा है, सुबह बीत रही है, शाम बीत रही है, भय में यही सोच रहे हैं। सिर में दर्द हो रहा है फोन देख देख करके। अब लगा कि कहीं हमें भी तो वही लक्षण नहीं है ना। तो ये जो आया है, ये कुछ सिखाने के लिए आया है महाराज। जीवन में जो भी भगवान ने कहा जो भी होता है इस जीवन में, वो सब शिक्षा देने के लिए आता है। हम सीख रहे हैं। आप तो बड़ी बड़ी कथाएं आपने सुनी है। एक समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से सबसे पहले हालाहल विष निकला। ऐसा विष निकला कि जो इस पृथ्वी के लिए, जैसा आज कोरोना वायरस खतरनाक है, वैसा ही वो विष था। उसे कहाँ रखें, क्या करें उसका? तो सारे के सारे देवता उस विष के, उस पात्र को लेकर के भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे देवादिदेव महादेव, आप ही इस विष को समाप्त कर सकते हो और सृष्टि को बचा सकते हो। भगवती भगवान शिव के पास बैठी हैं, तो भगवती ने कहा कि क्यों देवताओं, तुम इतने बड़े बड़े देवताओं, देवराज इंद्र हैं, वो इस सारी सृष्टि देवताओं के राजा हैं, उनको चाहिए ना कि वो इस विष को पी लें।
कहा, इंद्र देवता ने कहा ये विष मेरे बस का नहीं है, मैं आई कैन नॉट डाइजेस्ट। तो कहा ब्रह्मा जी को दे दें। कहा ब्रह्मा जी तो स्वयं ही बूढ़े हैं, वो कैसे डाइजेस्ट करेंगे, उनको तो वैसे ही वृद्धावस्था के कारण एक तरफ बैठाया गया है। विष्णु को दे दें। अगर विष्णु जी ही इस विष को पिएंगे और विष्णु जी ही इसे नहीं डाइजेस्ट कर पाए तो फिर क्या होगा। इसे तो मात्र एक ही देवता डाइजेस्ट कर सकते हैं और उनका नाम है देवादिदेव महादेव। भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और पीने के बाद कहाँ रोक लिया, अपने कंठ में रोक लिया, ना नीचे जाने दिया और ना मुख से बाहर फेंका। तो भगवान नीलकंठ कहलाए। तो उस समय देवताओं को बचाने के लिए नीलकंठ भगवान ने विष पान किया। तो क्या इस समय नहीं कर पाएंगे, परंतु क्योंकि हम सब लोग उनसे प्रार्थना शायद उस तरह नहीं कर रहे हैं जैसी हमें करनी चाहिए, या फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं इसी के कारण सिचुएशन कंट्रोल में है एवरीवेयर, बट इट विल टेक टाइम। ये हमारे धैर्य की परीक्षा भी है और ये इस समय संसार के धैर्य की परीक्षा है। विपत्तियां आती हैं मित्रों, परेशानियां आती हैं। किसी संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हरि का जाए। फिर रिपीट करता हूं कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हरि का जाए। बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल पड़े। का मुझे सुख नहीं चाहिए, सुख को पत्थर मारो। क्यों? का जब सुख आता है तो हम भगवान का नाम भूल जाते हैं, हरि का नाम हमारी जबान पर नहीं आता। बोले हम तो बलिहारी हैं, हम तो प्रेम करते हैं दुख को। कहा क्यों दुख को प्रेम करते हो? कहा दुख को इसलिए प्रेम करते हैं, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो दुख जो एक एक सेकंड के बाद उस भगवान का नाम लेने पर हमें मजबूर कर देता है, और तभी भगवान सुनते भी हैं। इसलिए निरंतर ये कार्य करते रहें। आजकल समय भी है आपके पास, इधर उधर बहुत सारी चीजों में वो समय बेकार ना जाने पाए। भगवान से प्रार्थना करते रहें। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के बाद, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों का उनको राजपाट मिल गया, सब कुछ सेटलमेंट हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण को वापस द्वारका जाना था। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे विदाई ली, सबसे आज्ञा ली, सबको जय श्री कृष्ण हुआ, अच्छे से रहने की शिक्षा भगवान ने सबको दी। जाने लगे तो कुंती बुआ उनकी एक कोने पर खड़ी होकर के रो रही थी। भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाकर के उनसे अनुमति आज्ञा लेकर के जाना चाहते थे। उनके पास गए तो जाकर के कहा अच्छा बुआ जी मैं चलता हूं, मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना, अब मैं चलता हूं। तो कुंती बुआ जोर जोर से रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम रो क्यों रही हो बुआ? तो कुंती ने कहा हे मेरे भगवान, हे मेरे ईश्वर, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, हे भक्तों की पालनहार, आज तुम जाते हो मेरे भगवान, आज तुम जा रहे हो हमें छोड़कर। श्री कृष्ण ने कहा बुआ मैं तो तेरा बेटा हूं, कहां मुझे भगवान कह रही है? भगवान कहने का क्या अभिप्राय, क्या तात्पर्य है? तो कुंती बुआ ने भगवान श्री कृष्ण के सारे कार्य गिना दिए। अगर ये
तू नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता, तू नहीं होता तो हम नहीं बचते, मेरे बच्चे नहीं बचते, तू हमारे साथ रहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हंसकर कि अच्छा बुआ, अगर मैं भगवान ही हूं तो बोल अपने भगवान से क्या मांगती है, क्या चाहती है अपने भगवान से। तो कुंती बुआ ने बड़ी सुंदर बात कही। कुंती बुआ ने कहा ऐसा आज तक किसी ने नहीं मांगा। भरत, या तो भरत जी ने मांगा या कुंती ने मांगा। मांगना क्या चाहिए, कैसे चाहिए? तो क्या कहती हैं कुंती कि विपदा सन्तु नः शश्वत् यत्र तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम् कि विपदा सन्तु नः शश्वत्। जब भी हमारा जन्म हो तब हमें हर जन्म में विपत्तियां देना, प्रॉब्लम्स देना, चैलेंज देना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बुआ, ये जीवन तेरा सारा चैलेंज से भरा हुआ है। तेरे जन्म की कथा, कहाँ तेरा लालन पालन हुआ, कैसा तुझे पति प्राप्त हुआ, कैसे तुझे ये संतान प्राप्त हुई, संतान प्राप्त होने के बाद भी कैसे चचेरे भाइयों ने तेरी संतानों को बार बार किस प्रकार से दुख दिया। अभी तो सुख का समय आया है, तो सुख मांगे तो अच्छा है। अभी भी जन्म जन्मांतर में भी दुख ही मांग रही है। तो कुंती माता ने कहा विपत्तियां जब जब हम पर आई हैं तब तब तुम भी तो हमारे साथ रहे हो। इसीलिए तो चाहती हूं कि इसी प्रकार जन्म जन्मांतर में तुम्हारा साथ बनता रहे, मिलता रहे। तुम तो तभी आओगे जब विपत्तियां आएंगी, और जब विपत्तियां नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तब और लोग आएंगे। तो मांगना क्या है, मांगना क्या जाता है, मिलता क्या है? भगवान इस समय आपके साथ खड़े हैं, आपकी प्रार्थनाओं को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। उन्हें अपनी प्रार्थनाएं सुनाइए, जितना हो सके उतना प्रार्थनाएं सुनाइए, और नित्य निरंतर एक प्रार्थना भगवान से करते रहिए। वो कौन सी प्रार्थना है? तो भगवान से उस प्रार्थना को हमेशा करते रहें। हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा है, आप मुझ पर इसी प्रकार से दया करते रहें। मेरा जीवन सुखमय आपकी कृपा से बने, और उसमें आप जरूर रहें, आप अवश्य हों उसमें, तब जाकर के मेरे जीवन में ये सुख आ सकता है। तो ये बड़ा भारी संबंध है हमारा और हमारे भगवान का हमारे साथ। तो भगवत प्रेमियों, भगवान के चरणों में नित्य निरंतर ऐसी कामना, ऐसी भावना बनाए रखना चाहिए, और भगवान से नित्य प्रार्थना करते रहना चाहिए। आइए एक छोटा सा भजन आप लोगों के साथ लेकर के चलता हूँ, और उसके बाद आज की श्रीमद् भगवत गीता की उस पवित्र कथा की तरफ चलेंगे, जिस कथा से हमें रोज कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है। आप लोग तैयार हैं? सब लोग मिलकर के भगवान की उस पवित्र कथा का अनुभव करें। उपदेश जो अपनी गीता दा समझाया बंसरी वाले ने, उपदेश जो अपनी गीता दा समझाया बंसरी
वाले ने ज्ञान का पर्दा जो सिपया अज्ञान का पर्दा जो सिपया सो हटाया बंसरी वाले ने उपदेश जो अपनी गीता दा समझाया बंसरी वाले ने अज्ञान का पर्दा जो सी पड़ा सो हटाया बंसरी वाले ने उपदेश जो अपनी गीता दा। अपनी गीता में भगवान ने जो उपदेश हमें दिया, क्या उपदेश दिया? सच जान तू आत्मा मरदा नहीं, सच जान तू आत्मा मरदा नहीं, इसे शस्त्र कत्ल कोई करदा नहीं, इसे शस्त्र कत्ल कोई करदा नहीं, सच जान तू आत्मा मरदा नहीं, इसे शस्त्र कत्ल कोई करदा नहीं, अग पानी हवा तो डरदा नहीं, आग पानी हवा तो डरदा नहीं, बतलाया बंसरी वाले ने, बतलाया बंसरी वाले ने उपदेश जो अपनी गीता का समझाया बंसरी वाले ने। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे, काटे कटे न जारे जरे, सूखे पवन न डूबे मरे, नित्य सदाए आत्मा जानो, ये विचार युद्ध मन ठानो। फिर भगवान ने क्या कहा? जैसे आदमी इंसान मैले कपड़े पहन उतार करके नए कपड़े पहन लेता है, गीता जी का उपदेश है जिमें आदमी मैले लावदा है, जिमें आदमी मैले लावदा है, और कपड़े फेर वो पावदा है, जिमें आदमी मैले लावदा है, और कपड़े फेर वो पावदा है, तिमें आत्म तन बदलावदा है, तीने आत्म तन बदलावदा है, समझाया बांसुरी वाले ने, समझाया बांसुरी वाले ने, उपदेश जो
अपनी गीता दा बतलाया बांसुरी वाले ने। ये दुनिया चलती आई है, ये दुनिया चलती आई है, ना कोई बहन ना भाई है। ये दुनिया चलती आई है, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई बाप ही है, ना माई है। दर साया बांसुरी वाले ने, दर साया बांसुरी वाले ने। आखिरी लाइन में कहते हैं, हर पासे मेरी माया है। ये जो कुछ हमारे साथ चल रहा है ना, ये एक माया है, माया, इल्यूशन। अब माया भी कैसी है महाराज? रोज हजारों लोग मर रहे हैं, पर किससे मर रहे हैं किसी को नहीं पता। नाम दे दिया वायरस, दिखाई नहीं दे रहा है। देखने के लिए भी बहुत सूक्ष्म यंत्र चाहिए। तो ये माया ही तो है बस। उस माया के द्वारा क्या हो रहा है? क्या लिखा है? हर पासे मेरी माया है, पशु पंछी बसर बनाया है, सारा मैं जगत रचाया है, ये सुनाया बांसुरी वाले ने। उपदेश जो गीता, उपदेश जो अपनी गीता दा समझाया बांसुरी वाले ने। मैं धर्म दी हानि ना करदा हाँ, मैं धर्म दी हानि ना करदा हाँ, रख धर्म पाप नू हरदा हाँ। जुग जुग अवतार में धरदा हाँ, सिख लाया बंसुरी वाले ने, सिख लाया बंसुरी वाले ने, सिख लाया बंसुरी वाले ने। मय्ये व मन आधत स्व, बोलिए मय्ये व मन आधत स्व, मयि बुद्धिम निवेशयः। भगवान का अर्जुन के साथ ये एग्रीमेंट है, और अर्जुन ने भी एग्रीमेंट साइन करके दे दिया विदाउट एनी फियर। अब वो अर्जुन आप हैं और मैं हूं, और ये जीवन धर्म युद्ध बना पड़ा है, कुरुक्षेत्र है, पर हमें इसको कुरुक्षेत्र नहीं बनाना, इसको धर्म क्षेत्र बनाना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। तो आइए इस कुरुक्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र बना लें, अपने विचारों को शुद्ध बनाएं। एग्रीमेंट है। अर्जुन सुन,
मैं तुझे एक बात बताता हूँ, चैप्टर नंबर 12 श्लोक नंबर 8 पढ़िएगा, जरूर बोलिएगा। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बोलिए हरे रामा राम राम हरे हरे। कल भगवान ने कहा था मय्येव मन आधत्स्व, हे अर्जुन मुझे अपने मन में रख लेना, मुझे अपने मन में बिठा लेना। हाँ, मुझे अपनी बुद्धि में बिठा लेना। दो जगह बिठाने की, मन में और बुद्धि में। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, अपने मन को मुझ में लगा ले और अपने मन को, अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगा ले। अब जब बुद्धि आपकी भगवान में लगेगी ना, ईश्वर में लगे, भगवान का मतलब आप और सिंपल करके चलो, भगवान का मतलब है अच्छे काम, गुड डीड्स, गुड थिंग इन योर लाइफ, गुड थॉट, बस वही आपका भगवान है। बाकी आपको भगवान कहीं नहीं दिखाई देगा। आपके अच्छे विचारों में, आपके व्यवहार, देखिए आपके विचार में भगवान होगा, तब आपके आचार में भगवान होगा। योर थॉट एंड योर बिहेवियर, पहले विचार में, फिर व्यवहार में, फिर परिवार में और फिर संसार में। तो अच्छे कामों को में अपना मन लगाइए और अच्छे कामों में अपनी बुद्धि लगाइए। बाकी ये सब चीजों को छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए। देखिए आप कोई नई चीज सीख रहे हैं, आप एक क्लासरूम में इस समय, वो क्लासरूम आपका घर है, जहां हम लोगों का खर्चा 10-10 हजार रिंगिट या 10-5 हजार रिंगिट महीने में नहीं चलता था, वहीं 1000, 2000, 5000 से कम में हमारा काम चल रहा है। जो हम दिन में 20 प्रकार की अलग अलग डिश टेस्ट चीजें खाते थे, उसको कम कर दीजिए, गैस्ट्रिक नहीं होगी। आधे से ज्यादा लोग घर में परेशान इसलिए बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बेडरूम से किचन, किचन से बेडरूम तक कितना डाइजेस्ट कर पाओगे, इसलिए कम। अब पता लगा कि अरे मेरा खर्चा तो बहुत कम में चल रहा था, मैंने तो बेकार का ये सब कुछ बना रखा था, है ना। 4 भाजी, एक भाजी से काम चल रहा है, मजे से खाओ ना। देखिए आपके भगवान जी ने कितनी अच्छी बात की। दुर्योधन ने भगवान को ऑफर किया, आज मेरे घर में खाना खाओ, अगर आप मेरे घर में खाना खाओगे तो आपको बहुत सारे व्यंजन खाने को मिलेंगे, मेवा मिलेंगे, एक मेन्यू कार्ड आएगा, बहुत सारी रेसिपी उसमें होंगी, आपको क्या खाना है उसमें से। भगवान ने एक चीज चूज की, साग बिदुर घर खायो हरी। भगवान ने कहा साग और रोटी 2 चीज आपके लिए पूरी है, बाकी तो सब ड्रामा है। तो आजकल ये समय सिखा रहा है, गम खाइए और कम खाइए। आपके हाथ में कुछ नहीं है, नथिंग इन योर हैंड। आप भी किसी के हाथ में हैं इस समय। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। एक बार फिर पढ़ें, आप बोलेंगे मेरे बात, प्रॉमिस? तो बोलिए, मय्येव मन आधत्स्व, बोलिए मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय
निवसिष्यसि निवसिष्यसि मय्येव मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अत ऊर्ध्वं न संशय। अर्जुन ने कहा अगर आपको मैं अपना मन आप में लगा दूंगा, अपनी बुद्धि आप में लगा दूंगा, तो मेरा क्या बेनिफिट होगा, मुझे क्या मिलेगा? तो भगवान ने कहा इसके बाद तू मुझ में निवास करेगा, है ना? अच्छा देखिए ना हिंदी गाना, तू मुझ में समा जाए मैं तुझ में समा जाऊं। आजा हम एक गेम खेलते हैं, त्वयि मयि भेदो न संभवा, तुझ में और मुझ में कोई भेद ही नहीं होगा, तू मुझ में समा जाएगा और मैं तुझ में समा जाऊंगा। आप आज के दिन देखिए, किसी की सहायता करके देखिए ना, वो कहेगा आप मेरे भगवान हैं। एक छोटा सा बच्चा, आप नाराज तो नहीं हो रहे हैं कि मैं कल से आज तक एक ही श्लोक के ऊपर बात कर रहा हूं, आगे नहीं जा रहा हूं? मैं आगे जाने का शौकीन नहीं हूं, बड़े आराम से चलेंगे भाई। जल्दी भागना कोई जरूरी है कि हम भागे? अभी लॉकडाउन मालूम नहीं कब तक है, तो चलते चले जाएंगे बड़े प्यार से आपके साथ। इसलिए बी विद मी, ब्लेस मी। अच्छा एक प्रार्थना जरूर करना, हमारे पंडित जी को कुछ ना हो। ठीक है? प्लीज ब्लेस मी, प्रार्थना जरूर करें, पंडित जी को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान जी, नहीं तो शाम शाम को कथा कौन सुनाएगा? है ना? तो मेरे लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। ये इनकमिंग आउट गोइंग है। आराम से चलेंगे ना, प्यार से चलेंगे। जल्दी किस बात की है? जल्दी का काम शैतान का। एक छोटा सा बच्चा गर्मी की धूप में गुब्बारे बेच रहा है, सेलिंग बैलून, बलून सेल कर रहा है। ऊपर से धूप पड़ रही है, उस बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, बेयर फुटेड, चप्पल नहीं है और नंगे पैर है। धूप बहुत तेज है, दिन का टाइम है, मिड डे, अराउंड 1 to 2 o'clock। बच्चा गुब्बारे बेच रहा है। एक सेठ जी ने उस बच्चे को गुब्बारे बेचते हुए देखा, तो क्या देखा कि बच्चा अपने पैर, एक पैर को उठा रहा है, एक पैर से खड़ा है, फिर दूसरे पैर को नीचे रखता है, पैर को उठाता है, क्योंकि उसे नीचे से बहुत गर्मी लग रही है, बहुत हीट है, गर्मी का समय है। सेठ जी तुरंत पास में एक दुकान के पास जाकर के चप्पल लेकर के आए और वो चप्पल उस बच्चे को दे दिया। उस बच्चे ने चप्पल पहना तो सेठ जी जाने लगे, तो बच्चे ने सेठ जी के कपड़े को पकड़ लिया, बोला आप भगवान है ना, आप भगवान हैं? सेठ जी ने कहा नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं भाई, मैं तो साधारण। बोला नहीं, आप भगवान हैं। सेठ जी ने कहा बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं भगवान हूं? मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो साधारण सिंपल कॉमन मैन। बोला नहीं, आप भगवान हैं। सेठ जी ने कहा क्यों? बच्चे ने कहा मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी, मैंने सोचा था कि हे भगवान, अगर तू सचमुच में कहीं है तो आज मुझे एक जोड़ी चप्पल दे दे, ताकि मैं ये गुब्बारे बेच सकूं और इन गुब्बारों को बेचने के बाद अपने परिवार का पेट भर सकूं, अपनी माँ जो बीमार पड़ी है और छोटी बहन जो भूखी है उसे खाना खिला सकूं और धूप में खड़ा रह सकूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरे भगवान ने भेजा है, या फिर तुम ही भगवान हो। सेठ जी ने कहा बेटा मैं भगवान नहीं हूं, पर हां तूने जिस भगवान से प्रार्थना की है उस भगवान ने मुझे भेजा है। लड़के ने कहा मैं नहीं जानता कि तुम्हें भगवान ने भेजा है, मैं तो ये मानता हूं कि तुम ही मेरे भगवान हो। तो याद रखना, जिस दिन आपके अंदर अच्छाई बैठ जाती है आप भी भगवान बन जाते हैं। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना, अरे वो आदमी तो देवता की तरह है भाई, ही इज लाइक अ गॉड, लाइक अ गॉड, इज नॉट अ गॉड, ही इज लाइक अ गॉड। तो प्रेमियों, अर्जुन ने जब कहा कि अगर आपको बुद्धि में रख लूंगा और आपको आप में मन लगा लूंगा और आप में बुद्धि लगा लूंगा तो उससे मेरा क्या होगा, तो भगवान ने कहा तू मुझ में रहेगा फिर,
और फिर मुझ में जो रह जाता है, जो मुझ में रह जाता है, जो मेरा हो जाता है, फिर वो आनंद से रहता है। तो भगवान के द्वारा बताए गए कार्य को करना। अब अर्जुन ने कहा, भगवान जी यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। मुश्किल क्या है? मन आप में लग ही नहीं सकता। मन दुनिया की और सारी चीजों में लग जाता है, पर भगवान में नहीं लग पाता। अगर भगवान में लग जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। मन है चंचल यादव राया, मन बस करने का कहो उपाय। मन में होत अनेक तरंग, शुभ अशुभ नहीं सूझत रंग। नित्य कर्म गीता में बड़ा सुंदर कहा इसको अर्जुन ने कहा, प्रभु मन मेरा नहीं स्थिर नाथ। कैसे अपना मन आप में लगाऊं भगवान? क्योंकि मेरा माइंड इज नॉट फिक्स्ड। मन मेरा नहीं स्थिर नाथ, मन को कर्म चलावे साथ। मन का ही तो ये बड़ा भारी संकट है। तो भगवान ने कहा, अगर मन नहीं लगा सकता ना, तब दूसरा श्लोक नंबर 9 भगवान क्या कहते हैं? अथ चित्तम समाधातुम ना शक्नोषि मयि स्थिरम। अथ चित्तम समाधातुम ना शक्नोषि मयि स्थिरम। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अथ चित्तम समाधातुम। अब भगवान प्रोसेस इजी कर रही हैं। अगर ये नहीं कर सकता तो ये कर ले, ये नहीं कर सकता तो ये कर, ये नहीं कर सकता तो ये, ABC ये ऑप्शन भगवान दे रहे हैं। क्या ऑप्शन दिया? मेरी बात बोलेंगे? पक्का? समय होने जा रहा है, 4 मिनट है। क्या कहा भगवान ने? अथ चित्तम, बोलिए, अथ चित्तम समाधातुम ना शक्नोषि मयि स्थिरम। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अर्जुन ने कहा, भगवान जी बहुत डिफिकल्ट है, कैसे मन लगाऊं आप में, बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने कहा, अगर तू अपना मन, अपना चित्त अचल स्थापन करने में समर्थ नहीं है, इफ यू कैन नॉट फिक्स योर माइंड, अगर तू अपना मन मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहा है, तो अभ्यास योग सीख। अभ्यास योग के द्वारा, अभ्यास मीन प्रैक्टिस। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। ये मलेशिया में एक खाना है, एक फूड है, इच्छा कोई, ऐसा ही कुछ है। इच्छा कोई, खाने की कोई इच्छा है। काहे की इच्छा है आपकी? तो आपकी इच्छा एक होनी चाहिए। कौन सी? मामिच्छाप्तुं धनंजय। अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा। क्या मुझे भगवान मिलेंगे, प्राप्त होंगे? मैं इंतजार करूंगा। एक छोटी सी कथा के बाद, एग्जाम्पल के बाद समाप्ति। एक बच्चा, इसी से रिलेटेड आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक लड़का
नव युवक, युवान, एकदम यंग, श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक को पढ़ करके अभ्यास योग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, माम इच्छाप्तुम धनंजय, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से अभ्यास योग के द्वारा अपने मन और अपने चित्त और अपनी बुद्धि को भगवान में लगाने की इच्छा से एक पेड़ के नीचे बैठता है। पेड़ के नीचे बैठ करके मन, वचन और कर्म से भगवान का ध्यान करता हुआ भगवान के उस पवित्र मंत्र का उच्चारण करता हुआ करता कहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप कर रहा था। उधर से नारद जी आए। याद रखिएगा, सिद्ध, योगी, अमलात्मा, विमलात्मा, ये पवित्र पुण्य आत्माएं हमारे चारों तरफ घूमती रहती हैं। कुछ बुरी आत्माएं भी घूमती रहती हैं। अब हमें बुरी आत्माओं का तो डर रहता है, पर अच्छी आत्माओं का डर नहीं रहता। और ना हमें पता कि हमारे चारों तरफ हर समय कुछ पवित्र आत्माएं भी चलती रहती हैं। तो उस बच्चे की, उस युवक की वो पवित्र जो वाणी है, मंत्र का उच्चारण है, उसकी वाइब्रेशंस जो हैं, वो वहां से जब नारद जी गुजर रहे थे तो नारद जी ने उस वाइब्रेशन को कैच किया और तुरंत वहां पर गए और उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा। कहा, बच्चे क्या कर रहे हो? उसने आंख खोली, बोले, नारद जी प्रणाम। अरे धन्य हुआ आपके दर्शन करके प्रभु। भगवान ने कृपा मुझ पर करना। मैंने भगवान के नाम की लौ लगाई है, भगवान के मार्ग पर चल पड़ा हूं। भगवान को प्राप्त करने की और पाने की इच्छा है। तो आप जब भगवान के पास जाएं तो भगवान से एक प्रश्न पूछ करके उसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। तब तक मैं यहीं पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा। प्लीज डोंट चीट, प्लीज कम बैक विद वन सेटिस्फैक्टरी आंसर। क्वेश्चन क्या है? लड़के ने कहा, मेरा क्वेश्चन है, भगवान से ये पूछिएगा कि भगवान मुझे कभी मिलेंगे, दर्शन देंगे। ठीक है। नारद जी भगवान नारायण के पास गए। नारायण नारायण कह करके नारायण से पूछा, प्रभु कुआलालंपुर में कंपोंग काशी पिल्ले के पास इमली के पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है जिसने आप में लगन लगाई है, आपका ध्यान करता हुआ आपसे पूछना चाहता है, आप मुझे कब दर्शन दोगे? भगवान नारायण ने कहा, नारद जाओ उस बालक से कह दो कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुझे दर्शन दूंगा। ओ माय गॉड, वेरी एम्बैरेसिंग। इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं, जिस पेड़ के नीचे तू बैठा है, उस पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुझे दर्शन होंगे। नारद जी ने ये बात सुनी तो नारद जी वाज वेरी सैड। अब उस लड़के के साथ प्रॉमिस किया उसको जाकर के बताना जरूर है। तो नारद जी फिर से धरती लोक पर आए और आकर के उस बच्चे के सामने, लड़के के सामने खड़े हुए, उसके सिर पर हाथ रखा। उस लड़के ने आंखें खोली, नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी को प्रणाम करने के बाद कहा, नारद जी मेरे क्वेश्चन का आंसर लेकर के आए हो या नहीं? तो नारद जी ने कहा, बेटा आंसर लेकर के आया हूं। भगवान नारायण ने कहा, वो मैं तुझसे कहना नहीं चाहता, तेरी भक्ति टूट जाएगी, तेरा मन टूट जाएगा, तू दुखी हो जाएगा। लड़के ने कहा, नहीं प्रभु आप बताइए मुझे क्या कहा भगवान ने। कहा, भगवान ने कहा, बेटा इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुझे दर्शन दूंगा। अब उस लड़के ने इस बात को इग्नोर कर दिया कि पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद। उसने किस पर फोकस किया? दर्शन दूंगा। बड़ी बात क्या है? दर्शन दूंगा।
उस लड़के ने बैठ करके भगवान के नाम का सुमिरन करना फिर से जोर से स्टार्ट किया। अब तो और विश्वास के साथ कि दर्शन दूंगा, भगवान ने कहा है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। नारद जी जैसे ही टर्न हुए वैसे ही देखते हैं कि भगवान नारायण और लक्ष्मी दोनों सामने खड़े हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु आप क्यों आ गए? आपने तो कहा था कि मैं इतने जन्मों के बाद आऊंगा, लेकिन आज आप अभी कैसे? तो नारायण ने कहा, इस कथा को सुनने के लिए कल का इंतजार कीजिए कि मैं आज ही क्यों आया हूं, अभी क्यों आया हूं, जबकि मैंने बहुत जन्मों के बाद आने का संकल्प किया था। इस कथा को हम कल पूरा करेंगे। आज समय पूर्ण हो चुका है। आप सब लोगों से विदा लेने का समय है। प्रणाम करते हुए आप सब पुण्यात्माओं को जो बैठ करके देख रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ही आनंद में रहिए और अपने जीवन को पवित्र बनाते रहिए। कुछ सीखने के लिए आए हैं इस समय, तो कुछ सीखते रहिए और मुझे भी सिखाते रहिए। मुझे भी आपकी गाइडेंस, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता, आपके प्यार, प्रेम और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आइए एक बार फिर एक सुंदर मंत्र के साथ हम सब लोग चलेंगे और प्रार्थना करेंगे सारे संसार में शांति की प्रार्थना। विश्वे देवा आदिते पंचजना दीर्घायुत्वाय बलाय सब लोग दीर्घायु हों, बलयुक्त हों, स्वस्थ हों, सबकी 100 वर्ष की आयु हो, लॉन्ग लाइफ हो। इस आकाश में शांति हो, इस पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, वायु में शांति हो, दवाइयों में शांति हो, पेड़ पौधों में शांति हो। सारे देवी देवता शांति का दान दें, सब में शांति हो। सब जगह शांति हो, शांति हो, शांति। सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु श्रीरस्तु कल्याणमस्तु शुभं भूयात्। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आप लोगों के साथ, आप लोगों के दर्शन, आप लोगों से प्रेम, ऐसे ही बने रहिएगा। जय श्री कृष्ण।